शेयर बाजार में नुकसान होने पर उसे कवर करने के लिए आप ये कदम उठा सकते हैं। कमाई का कुछ हिस्सा करें सुरक्षित निवेश। शेयर बाजार से होने वाली कमाई के कुछ हिस्सों को सुरक्षित निवेश के तौर पर लगाएं। इसके अलावा अपने मुनाफे को बीच बीच में कैश करते हैं। सबसे अहम और हर रिटेल निवेशक के जरूरी बात यह है कि वे बिना जानकारी शेयर बाजार से दूर रहें और निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें। शेयर बाजार में नुकसान से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे कम समय में पूरा कर लिया जाए। सफल व्यापारी नुकसान से सीखे गए सबक का उपयोग मजबूत और अधिक अनुशासित बनने के लिए करते हैं। शेयर बाजार में नुकसान से निपटने के कुछ उपाय निम्नलिखित हैं। जिम्मेदारी स्वीकार करें। एक बार जब आपको नुकसान हो जाए तो उससे न छुपे और न ही भागें। एक पुरानी कहावत है, हमारी गरिमा कभी भी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर फिर से उठ खड़ा होने में है। ये शेयर बाजार कारोबार को भी नियंत्रित करती है। कोई भी शेयर बाजार में निवेश पैसे खोने के लिए नहीं करता है, लेकिन नुकसान व्यापार का एक हिस्सा है। जिन लोगों ने स्टॉक कारोबार की कला में महारत हासिल की है, वे घाटे से बचने की कोशिश नहीं करते हैं बल्कि उन्हें कम करते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि खरीद मूल्य से 7-8% तक कम मूल्य पर स्टॉक बेचा जाए। एक निवेशक के लिए अपनी गलती को स्वीकार करना और नुकसान में बेचना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन पूंजी हानि का एहसास करना और हाथ से बाहर निकलने से पहले स्टॉक बेचना ही एक सफल निवेशक को बाकी सभी से अलग करता है। निवेश में प्राथमिक पाठों में से एक ये जानने के विषय में भी है कि शेयर बाजार में नुकसान से कैसे निपटें। स्टॉक कारोबार में नुकसान के प्रकार। शेयर बाजार में घाटा तत्काल और स्पष्ट या कम स्पष्ट और सूक्ष्म हो सकता है। इन्हें 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पूंजीगत हानि। पूंजीगत हानि एक हानि होती है जो तब होती है जब किसी परिसंपत्ति को उसकी खरीद राशि से कम कीमत पर बेचा जाता है। शेयर बाजार में ऐसा तब होता है जब आप स्टॉक को अपनी खरीद मूल्य से कम पर बेचकर पैसे खो देते हैं। जब कीमतें गिर रही हो, आप शेयर को रख सकते हैं, ये और अधिक नुकसान की ओर ले जाता है। पूंजीगत नुकसान वह है जहां आपको वास्तविक धन की हानि होती है। इसे अल्पावधि और दीर्घकालिक पूंजी हानि में विभाजित किया जा सकता है और कर उद्देश्यों के लिए पूंजीगत लाभ के खिलाफ स्थापित किया जा सकता है। अवसर हानि, यह इष्टतम मूल्य और वास्तविक मूल्य अदायगी के बीच अंतर है। उदाहरण के लिए, यदि आपने 10,000 रुपये के लिए स्टॉक खरीदा है जो एक वर्ष के अंत में एक छोटे से मार्जिन से बढ़ता है या एक ही स्तर पर रहता है, तो आप सोच सकते हैं कि आपने पैसा नहीं खोया है। लेकिन वास्तविकता में आपने 10,000 रुपये कहीं और निवेश करके और अधिक कमाने का अवसर खो दिया है। इसलिए अवसर हानि सबसे अच्छा विकल्प नहीं चुनने से होने वाली हानि है। मिस्ड लाभ हानि, अधिकांश निवेशक स्टॉक के शीर्ष या आधार पर कॉल करने में असमर्थ हैं। नतीजतन निवेशक शेयरों को तब बनाए रखते हैं जब वे बढ़ रहे होते हैं और इनके पतन का पूर्वानुमान लगाने में असमर्थ होते हैं। यह ज्यादातर अस्थिर स्टॉक के साथ होता है जो गिरने से पहले काफी वृद्धि करता है। कुछ निवेशक गिरावट के बाद भी कसकर बैठे रहते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि शेयर ठीक हो जाएंगे। हालांकि यह हमेशा नहीं हो सकता है। इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उचित लाभ से खुश रहें। शेयर बाजार में घाटे के साथ कैसे निपटें? शेयर बाजार में घाटे के साथ निपटने का तरीका इसमें कटौती करना है। सफल कारोबारी घाटों से सीखे गए सबक का उपयोग मजबूत और अधिक अनुशासित बनने के लिए करते हैं। शेयर बाजार में घाटे के साथ कैसे निपटने, इसके लिए कुछ कदम निम्नलिखित हैं। एक पुरानी कहावत है, हमारी गरिमा कभी भी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर फिर से उठ खड़ा होने में है। ये शेयर बाजार कारोबार को भी नियंत्रित करती है। कोई भी शेयर बाजार में निवेश पैसे खोने के लिए नहीं करता है, लेकिन नुकसान व्यापार का एक हिस्सा है। जिन लोगों ने स्टॉक कारोबार की कला में महारत हासिल की है, वे घाटे से बचने की कोशिश नहीं करते हैं बल्कि उन्हें कम करते हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि खरीद मूल्य से 7-8% तक कम मूल्य पर स्टॉक बेचा जाए। एक निवेशक के लिए अपनी गलती को स्वीकार करना और नुकसान में बेचना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन पूंजी हानि का एहसास करना और हाथ से बाहर निकलने से पहले स्टॉक बेचना ही एक सफल निवेशक को बाकी सभी से अलग करता है।
निवेश में प्राथमिक पाठों में से एक यह जानने के विषय में भी है कि शेयर बाजार में नुकसान से कैसे निपटें। स्टॉक कारोबार में नुकसान के प्रकार। शेयर बाजार में घाटा तत्काल और स्पष्ट या कम स्पष्ट और सूक्ष्म हो सकता है। इन्हें 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पूंजीगत हानि। पूंजीगत हानि एक हानि होती है जो तब होती है जब किसी परिसंपत्ति को उसकी खरीद राशि से कम कीमत पर बेचा जाता है। शेयर बाजार में ऐसा तब होता है जब आप स्टॉक को अपनी खरीद मूल्य से कम पर बेचकर पैसे खो देते हैं। जब कीमतें गिर रही हों, आप शेयर को रख सकते हैं, यह और अधिक नुकसान की ओर ले जाता है। पूंजीगत नुकसान वह है जहां आपको वास्तविक धन की हानि होती है। इसे अल्पावधि और दीर्घकालिक पूंजी हानि में विभाजित किया जा सकता है और कर उद्देश्यों के लिए पूंजीगत लाभ के खिलाफ स्थापित किया जा सकता है। अवसर हानि। यह इष्टतम मूल्य और वास्तविक मूल्य अदायगी के बीच अंतर है। उदाहरण के लिए, यदि आपने 10,000 रुपये के लिए स्टॉक खरीदा है जो एक वर्ष के अंत में एक छोटे से मार्जिन से बढ़ता है या एक ही स्तर पर रहता है, तो आप सोच सकते हैं कि आपने पैसा नहीं खोया है। लेकिन वास्तविकता में आपने 10,000 रुपये कहीं और निवेश करके और अधिक कमाने का अवसर खो दिया है। इसलिए अवसर हानि सबसे अच्छा विकल्प नहीं चुनने से होने वाली हानि है। मिस्ड लाभ हानि। अधिकांश निवेशक स्टॉक के शीर्ष या आधार पर कॉल करने में असमर्थ हैं। नतीजतन निवेशक शेयरों को तब बनाए रखते हैं जब वे बढ़ रहे होते हैं और इनके पतन का पूर्वानुमान लगाने में असमर्थ होते हैं। यह ज्यादातर अस्थिर स्टॉक के साथ होता है जो गिरने से पहले काफी वृद्धि करता है। कुछ निवेशक गिरावट के बाद भी कसकर बैठे रहते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि शेयर ठीक हो जाएंगे। हालांकि यह हमेशा नहीं हो सकता है। इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उचित लाभ से खुश रहें। शेयर बाजार में घाटे के साथ कैसे निपटें? शेयर बाजार में घाटे के साथ निपटने का तरीका इसमें कटौती करना है। सफल कारोबारी घाटों से सीखे गए सबक का उपयोग मजबूत और अधिक अनुशासित बनने के लिए करते हैं। शेयर बाजार में घाटे के साथ कैसे निपटने, इसके लिए कुछ कदम निम्नलिखित हैं। जिम्मेदारी स्वीकार करें। जब आप घाटा कर चुके हैं, तो इसे न तो छुपाएं या न ही इससे भागें। अपने घाटे का स्वामित्व लेना आपके निवेश पर नियंत्रण लेने की दिशा में पहला कदम है। घाटे का नजरिया रखें। एक नुकसान आपको परिभाषित नहीं कर सकता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना बड़ा हो। अपने कारोबार के अलावा आपके पास निभाने के लिए और भी भूमिकाएं हैं। अपना नजरिया सही रखें और फिर से खेल में वापस जाएं। अपने विकल्पों का विश्लेषण करें। आपको जिन विकल्पों में से चुनना है उनकी समीक्षा करें और जांचें कि क्या आप कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं। कुछ कारोबारी बेहतर अवसर की प्रतीक्षा करते हैं, कुछ अन्य अच्छी बाजार स्थितियों के तहत अपने कारोबार को उलट देते हैं। वे न केवल किए गए घाटे को पूरा करते हैं बल्कि लाभ की दिशा में आगे भी बढ़ते हैं। योजना। अनुभव आपको सही विकल्प का निर्णय लेना सिखाएगा। आपका नुकसान आपको दिखाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर से प्रारंभ करने से पहले अपने भविष्य के प्रयासों के लिए एक विस्तृत योजना बनाएं। प्रेरित हो। नुकसान का उपयोग सीखने और अपने कौशल के विकास के लिए एक प्रेरणा के रूप में करें। अपनी कमजोरी का उपयोग भविष्य में सुधार करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में करें। निष्कर्ष। जब आप अपने द्वारा किए गए नुकसान से भावनात्मक रूप से और आर्थिक रूप से उबर आते हैं, तो खेल में वापस जाएं। कारोबार में नुकसान से बचना संभव नहीं है, लेकिन स्मार्ट निवेशक सुधारात्मक कार्रवाई करते हैं और नुकसान को कम करते हैं। शांत रहें और अपना दबाव कम करें। अपने नुकसान के कारणों का पता लगाएं। अपने जोखिम प्रबंधन रणनीति की समीक्षा करें। अपने निवेश लक्ष्यों की समीक्षा करें। अपने निवेश को पुनर्बहाल करने के लिए एक योजना बनाएं। अपने नुकसान को सीखने और अपने कौशल को विकसित करने के लिए प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करें। शेयर बाजार में नुकसान से बचने के लिए आप ये उपाय अपना सकते हैं। कमाई का कुछ हिस्सा सुरक्षित निवेश में लगाएं। अपने मुनाफे को बीच बीच में कैश करें। बिना जानकारी के शेयर बाजार से दूर रहें। निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद लें। अपने पोर्टफोलियो में किसी एक कंपनी पर 10% से ज्यादा पैसा न लगाएं। अपने पोर्टफोलियो में 50% लार्ज कैप, 30% मिड कैप और 20% स्मॉल कैप में निवेश करें।
स्टॉक मार्केट में नुकसान को कम करने के लिए आप स्टॉप लॉस ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं।